लिए एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति आई है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये विज्ञप्ति जो है बैंक के लिए आया है, बैंक में आया हुआ है। ये बैंक एग्जाम्स के लिए है। और बैंक जो है ना, बैंक में एक आपका एग्जाम होता है, आईबीपीएस कराता है, आईबीपीएस। ये एग्जाम जो है आपका आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, आईबीपीएस। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये बहुत अच्छी भर्ती हुई आई है और सबसे ज़्यादा पोस्ट आया है। अभी तक इतनी पोस्टें नहीं रहती थी। लगभग इसमें टोटल पोस्ट जो है ना 13,000, 13 के प्लस है, 13 के है, 13,000 है। कितना है? 13,000 से ऊपर ही है, 13,000 प्लस है, 13,000 प्लस है। जिसमें एक तो क्लर्क की है, ठीक है, क्लर्क की है। क्लर्क की लगभग 8,000 सीटें है। और ये 4,000 प्लस है, 8,000 प्लस 8,000 तक है। और ये आपका एक पीओ एंड और भी अधिकारी वगैरह का है। ठीक है, ये लगभग आपका 5,000 प्लस है, 5,000 प्लस है। इतनी सीटें कभी आई नहीं थी। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पहले तो आपको कन्फ्यूजन दूर कर दे कि ग्रामीण बैंक का अर्थ ये नहीं होता है कि गांव में ही होता है। कभी ये मत सोचिएगा कि आप शहर में रह रहे हैं तो गांव में जाकर नौकरी करना होगा। ठीक है, ये शहरों में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये स्टेट वाइज निकला हुआ है। तो हर राज्यों में डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, तो आप जहाँ चाहें वहाँ भर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप अपने घर के आसपास इसको ले सकते हैं, तो आराम से जॉब मिल जाएगी। घर से आइए जाइए और करिए। जॉब लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग है। जो अभी से कंटिन्यूटी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, जो कंटिन्यूटी करेगा अगले वर्ष 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2026 को ज्वाइन कर लेगा। यानी इसके पास नौकरी होगी, इसके हाथ में नौकरी होगी। क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम दिसंबर तक हो जाएंगे सारी चीज़ें, पीओ के भी क्लर्क के भी। अक्टूबर वगैरह प्री, नवंबर प्री दिसंबर तक एंड फाइनल हो जाएगा, दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। जिसमें मेंस है वो भी दिसंबर तक हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के बाद में पीओ में इंटरव्यू है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है। तो क्लर्क का तो नौकरी लेना द बेस्ट है। अब इसमें हम सारी चीज़ें बात करते हैं। क्लर्क ग्रेड की जो एज है ना, ये क्लर्क ग्रेड की जो एज है क्लर्क के लिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 18 से, क्लर्क ग्रेड के लिए 18 से 28। ठीक है, असिस्टेंट में 18 से 28 वर्ष तक का है। फिर इसके बाद इसमें एज में छूट भी दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लिए, SC ST के लिए 5 सालों के लिए छूट है, 5 वर्षों के लिए है। 18 से लिख दे रहा हूँ, 18 से 28, 18 से 28 तक है। कितना है एज जो है इसकी क्लर्क की? 18 से 28। और SC ST के लिए, SC और ST के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलता है। OBC के लिए 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिलता है, यहाँ 5 इयर्स एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, और इसके बाद पीओ के लिए 18 से 30 तक है, पीओ के लिए 18 से 30 तक है। और ग्रेड 2 के जो स्केल का अधिकारी हैं वो 21 से लेकर के 32 तक है। ग्रेड 3 में 21 से लेकर के 40 तक है, ग्रेड थर्ड में। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्लर्क के लिए जो सामान्य की है 18 से 28। फिर इसके बाद पीओ के लिए आपको बताया 18 से 30। ये ग्रेड 1 होता है, स्केल 2 लेवल के जो अधिकारी हैं यहाँ पर इनकी 21 से लेकर के 32 तक है। और फिर थर्ड के लिए 21 से लेकर के 40 तक है, स्केल 3rd लेवल के व्यक्तियों के लिए। ठीक है, अब इन सब में आपको लगभग यहाँ पर 80 से 90,000 रुपया, ये 70-80,000 रुपया, और यहाँ अप्रॉक्स 50,000 रुपया, 45 से 50,000 रुपया कलर की पेमेंट होगी। और एग्ज़ाम बहुत बेहतर है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए,
क्लर्क ग्रेड की 35 से 37 हज़ार दिया है, लेकिन और सब जोड़ ओड़ करके आपका 50 हज़ार तक चला जाएगा। ठीक है। और ऑफिसर पीओ की जो है 75 हज़ार से 77 हज़ार दिया है, तो 90 हज़ार के आसपास ऊपर ही जाएगा। ग्रेड 65 से 67 हज़ार, तो ये भी लगभग 80 हज़ार जाएगा। ये देखिए 80 से 90 हज़ार ग्रेड थर्ड में, तो ये भी काफ़ी अधिक जाएगा। ठीक है, ये भी लगभग 90-90 हज़ार के आसपास में चला जाएगा। ये ग्रेड पे के। आगे कुछ और बात करते हैं फॉर्म भरने में। और सब में जो एज रिलैक्सेशन है ना, 3 वर्ष ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 5 साल मैक्सिमम में। फॉर्म भरने में SC/ST PW को 175 रुपये लगेंगे। कितना लगेगा? 175 रुपये लगेगा। जनरल के लिए, ठीक है, SC हो गया, नहीं दिखाई दे रहा हो, लिख दे रहे हैं SC/ST और PW। जनरल, OBC और EWS इन लोगों का फॉर्म भरने का फीस 880 रुपया 880 रुपया है। कितना है? 175 सबके लिए, जनरल और OBC के लिए 800। अब फॉर्म भरने की जो डेट है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं। 1 सितंबर से डेट जो है 1 सितंबर 25 से शुरू है, 21 सितंबर तक डेट है। ये इसको ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 21 तक, 21 सितंबर तक डेट है। 1 से लेकर के 21 सितंबर तक इसकी डेट। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, इतनी अच्छी भर्ती है। और आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं दिसंबर के पहले तक हो जाएंगे, पीओ का भी और उसका भी। और मैंने जैसे बताया कि 1/4/26 को आपको क्या करेगा, उसके पहले ज्वाइन करा देगा। तो यदि सिर्फ और सिर्फ देख रहे होंगे 3 महीना उधर 3-4 महीना इधर, 8 महीने, 7 से 8 महीने में यदि नौकरी लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है। क्वेश्चंस इसमें बहुत इजी आते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि जो बच्चा तैयारी नहीं भी कर रहा है, थोड़ा बहुत तो इसका मैथ्स रीजनिंग सही है तो उसको दे दिया जाए तो सुबह से शाम तक में सॉल्व कर लेगा। लेकिन विद इन टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। इसका मॉडल पेपर आपको किसी दिन दिखाएंगे, बहुत ईजी पेपर होता है। और अभी तक इसकी भर्तियाँ कभी भी आई है तो 5000 से ऊपर नहीं आई है। पहली बार आप देख रहे होंगे कि 13K से ऊपर है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आगे देखते हैं एग्जाम के पैटर्न जो है ना, प्री लेवल पर देखिए पैटर्न जो होता है प्री। तो प्री की बात करते हैं। प्री में रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, दिखाई दे रहा होगा, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैं लिख भी दे रहा हूँ, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और 40 नंबर के होंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। लेकिन ध्यान देना है कि आपको 25 मिनट में करना है, 25 मिनट में ही करना है। अलग अलग सेशन के लिए अलग अलग समय। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स के क्वेश्चंस 40 रहेंगे, मैथ का क्वेश्चन 40, कितने नंबर का? 40 नंबर का। और इसको 20 मिनट में करना होगा। इसको कितने मिनट में करना होगा? 20 मिनट में करना होगा। इसको 20 मिनट में करना होगा। यानी टोटल आप बात करते हैं तो टोटल में 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स और 45 मिनट, 45 मिनट्स। ठीक है। एग्जाम कंप्यूटर से होगा, एग्जाम कंप्यूटर बेस होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस होगा। और पहले के में मान लीजिए कि इसमें 20 दिया गया रीजनिंग के बाद, और फिर इसके बाद दूसरा खुलेगा, रीजनिंग में दिया गया 25 मिनट, इसके बाद मैथ्स का खुलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को मिलाकर, दोनों के लिए अलग अलग समय दे रखा रहेगा। आगे देखते हैं, ये मेंस में है, मेंस में। ठीक है, मेंस में देखिए, मेंस पहली बात कि मेंस जिसमें होगा तो मेंस में देखिए आपके रीजनिंग के फिर 40 ही क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबर के, और 30 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 30 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। जनरल अवेयरनेस, जीए के क्वेश्चन 40 रहेंगे। ठीक है, आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि जीए, जीके और जीएस में क्या अंतर होता है। जीएस मतलब जनरल स्टडी, जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। तो जीके में क्या होता है कि कोई भी चीज़ें, जब जीके में कोई भी चीज़ें ऑनलाइनर पढ़ते हैं, जीएस में उसको ब्रॉड रूप से पढ़ते हैं, कौन, कैसे, क्यों का अर्थ लगाकर। जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय पूरब में होता है, तो ये आपका जीके हो गया।
और क्यों होता है, कैसे होता है, कब से हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो ये जनरल स्टडी हो गया। और जनरल अवेयरनेस क्या होता है जी, जब जीके को हम लोग करेंट से जोड़कर देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, जनरल अवेयरनेस। एक जनरल अवेयरनेस मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति को उनके बारे में, सामान्य चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे साइंस वाइंस के भी है, ह्यूमन बॉडीज वगैरह के बारे में भी कुछ करेंट वगैरह क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, ये 40 मार्क्स के रहेंगे। और ये देखिए 40 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में करने होंगे। कितने मिनट में, मात्र 15 मिनट में करने होंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस जो रहेंगे, ये पहला रीजनिंग था, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मैथ्स में, फिर 40 50 मार्क्स के, ये मार्क्स है और ये क्वेश्चन है, ये 30 मिनट में करने होंगे। अब देखिए इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी, तो मान लीजिए कि आपका इंग्लिश अच्छा ना हो तो हिंदी से कर लीजिएगा, तो इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं है। हिंदी, हिंदी में 40 क्वेश्चंस रहेंगे और ये इसके बाद में 40 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए 30 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 मिनट। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 क्वेश्चन। और इसके बाद में कंप्यूटर, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन और 20 मिनट में, ये मेंस का है। और 15, ठीक है, 15 नंबर के यहाँ पर 15 मिनट में क्वेश्चंस करने होंगे। टोटल मेंस में आप देख रहे होंगे कि 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के आएंगे और 2 घंटे में करना होगा। कितने घंटे में, 2 घंटे में करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है और कंटिन्यू मेहनत करेंगे। डिसीजन जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर होगा, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि बाकी और सब क्वेश्चंस जो होते हैं ना मैथ रीजनिंग में ही कट अप जाती है। और उससे जैसे कि हमने प्री में कहा, तो प्री में आप देख रहे होंगे कि प्री में यहाँ पर 80 क्वेश्चन है, तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है 68 से लेकर के 72 तक मेरिट गई है, 68 से 72 क्वेश्चन करने में आरआरबी की। लेकिन यहाँ पर सीटें ज़्यादा है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी बच्चा 64 प्लस है, 64 प्लस है, उसका प्री निश्चित हो जाएगा। आप लोग टारगेट टारगेट 70 लेकर चलिएगा, लेकिन 65 पर क्लियर हो जाएगा। 70 टारगेट लेकर के चलिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्म को भरना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फॉर्म आपका 21 सितंबर तक सारी चीज़ें फॉर्म वगैरह भरने की डेट है। प्री में आपने देखा सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है, 45 मिनट के एग्जाम्स होंगे और यही आपका डिसीजन लेगा। मेंस में आपने देखा कि इंग्लिश कोई अनिवार्य नहीं है, इंग्लिश या हिंदी करके है, ठीक है। कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक चीज़ें। तो ये रहा आपकी IBPS की रिक्रूटमेंट 2025 की बात है। इसको आप लोग निश्चित भरें और तैयारी करते रहें। इसका मॉडल पेपर भी आपको हम कभी दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें अभी से यदि लग जाते हैं तो अगले 8 महीने में नौकरी आपके हाथ में होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई इसी तरह का विज्ञप्ति लेकर के। थैंक यू।